Hello guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023 इन 6 months फ्रॉम जीरो. यस, आज मैं आपको देने वाली हूँ 6 months की स्ट्रैटेजी. तो क्या 6 months इनफ है? 6 months आई थिंक बेस्ट है. ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम है और ना ही कम अप्रोप्रिएट सा टाइम है. और यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अबाउट द एग्जाम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं आपको पैटर्न ऑफ द एग्जाम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. फिर हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ. एंड ये भी डिस्कस करूंगी कि कोचिंग नेसेसरी है या नहीं, सेल्फ स्टडी से अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ डे टू डे स्केड्यूल भी. डे टू डे स्केड्यूल इज वेरी वेरी हेल्पफुल क्योंकि आप बिल्कुल अपनी बुक्स बाय कर सकते हैं और ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, is coaching necessary और सेल्फ स्टडी इज इनफ? ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करेंगे. देखो यार, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि कोचिंग पे जाकर अकेले ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो नहीं होने वाला. सेल्फ स्टडी तो है ही है. अब इसमें हमें कोचिंग ऐड करनी जरूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन है. तो देखिए यार, कोचिंग इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उनका ही पेपर क्लियर हुआ जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर आप अपनी जो बुक्स हैं, जो अप्रोप्रिएट बुक्स हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो आप बाय करेंगे, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रही हूँ आप वो फॉलो करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना क्लियर हो. ठीक है ना, क्योंकि आप हर चीज़ जो है वो अच्छे से कवर कर जा रहे हो, प्रैक्टिस कर जाओगे, सब कुछ कर जाओगे. अगर ये टाइम टेबल आप अच्छे से फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपका एग्जाम क्लियर होगा. बट शर्त एक है, बहुत सारे बच्चे जो ये बुक्स हैं वो इंस्टेड ऑफ बाइंग हार्ड कॉपीज, ठीक है, वो क्या करते हैं, हार्ड कॉपी बाय नहीं करते हैं एंड वो कहते हैं चलो पैसे बचाते हैं, ई बुक्स खरीद लेते हैं. ठीक है, और फिर एंड के अंदर ज़्यादा पैसे दे देकर उनको ये होता है कि हमें कोई शॉर्टकट करवा दे, हमें कोई मतलब किसी भी तरीके से हमारा कुछ करवा दे कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएं, जब मार्क्स के अंदर मार्क्स नहीं बढ़ते. तो मैं कहूँगी कि इट इज़ बेटर, येस, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको अराउंड 3000 to 4000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे बुक्स पर, बट ये वर्थ इट है. ठीक है, ये वर्थ इट है और ये लगाओ, आप मत भागो इससे पीछे. अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे राइट बुक्स में से, प्लस आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, प्लस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको जब बोला जाए कि भाई प्रैक्टिस करनी है, जो वैसे प्रैक्टिस करो, जो थ्योरी पढ़ना है वो पढ़ो, प्लस आपको जो मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं वो आप करो, एंड जिस टाइम पे जो बोला जाए वो करो, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एग्जाम क्रैक करने से. राइट, अब अगर कोचिंग लेना है तो वो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज नेसेसरी. ठीक है, चलिए फिर ये हो गया बात. एंड बुक्स वाली बात में प्लीज ओनली यूट्यूब चैनल देखने से नहीं होगा. यस, यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मैंने भी स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, बट ओनली यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ये एक हेल्प है आपके लिए, बट ये एक ओनली सोर्स नहीं हो सकता. इसको ओनली सोर्स मत कंसिडर करो. ओनली सोर्स कंसिडर अगर करना है तो बुक्स को करो, ना कि यूट्यूब को. बाद में जब एंड आता है ना प्रिपरेशन को और मॉक टेस्ट का टर्न आता है, एग्जाम में सिर्फ 30-40 डेज रह जाते हैं, तब बच्चों को रियलाइज होता है कि मैंने ये क्या कर दिया. राइट, तो इसलिए आप ये गलती मत करें. आप बुक्स जो है उनको बाय करें, स्ट्रैटेजी फॉलो करें, टाइम पर सिलेबस खत्म करें और फुल लेंथ मॉक्स लेना स्टार्ट कर दें. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर, तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा. ग्रेजुएट होना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओनली 3 ईयर लॉ ही है, 5 ईयर लॉ नहीं है जो आप 12th के बाद कर पाओ. 5 ईयर लॉ यहाँ पर नहीं है, तो 3 ईयर लॉ ही है. ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है, अंडर अनरिजर्व कैटेगरी के हो या फिर EWS के हो तो 50% मार्क्स, OBC, CW, PWD के हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, SC ST के हो तो 40%. अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि एक्सपेक्टेड डेट कब है. देखो यार, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के अंदर हमारा पेपर हो जाए, जून 2023 के अंदर. ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दी तब तक तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा. इट्स ओके, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो ग्रेजुएशन के और 2023 के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम. उसके बारे में आपके कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए.
अबाउट द एग्जाम अगर हम देखें तो ये 2 आवर्स का एग्जाम होता है। मोड ऑफ द एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसकी बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। www.loggery.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब राइट टाइम आएगा मॉक्स का तब मैं आपको बता दूंगी कि कब सॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हैं 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यूज आपके आएंगे। यस, एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, मतलब क्वेश्चन दिया होता है फॉलोड बाय ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। ठीक है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, नॉट 1 मार्क। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो -1 हो जाता है। क्या हो जाता है? -1 हो जाता है अगर रॉन्ग आंसर आप देते हो। इसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो मार्क्स काटे जाएंगे। सब्जेक्ट्स जिनके बेसिस पे आपका टेस्ट होता है: इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, और इंग्लिश के अंदर ये आपका पेपर होगा। ठीक है, इन सभी बेसिस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका क्वेश्चंस इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में से होंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर है लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। या यहाँ पर देर इज ये आप बात लिख लीजिए, देर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे चैनल्स पे यूट्यूब पे ये बोला गया है कि क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं से भी कितने भी नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि अरे अब मैथ्स नहीं आएगा बिकॉज 2022 के अंदर क्वेश्चंस नहीं आए मैथ्स के, तो मैथ्स खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत टाइम पहले स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में भी ऐसा ड्रॉप देखा गया था, बट रिसेंटली 2021 के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आए स्टैटिक जीके में से, और 2022 के अंदर भी। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। अब अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि पेपर कहाँ से आएगा, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? उसके लिए हमें करना पड़ेगा एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के उठाकर अगर आप एनालिसिस खुद से कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हो तो आप मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हो, बिकॉज 2022 से लेकर लास्ट 5 to 8 10 ईयर्स के मैंने सारे एनालाइज कर ही आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें से हमारा 40 to 50 मार्क्स का पेपर तो आ ही जाता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। यहाँ से भी ले दे करके 15 to 20 मार्क्स लगा लो। ठीक है, इतने का पेपर आ ही जाता है, चाहे वो स्टैटिक जीके में से आए, चाहे करंट अफेयर्स में से आए, चाहे दोनों में से आए। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा हमारा इसमें से आता है। लॉजिकल रीजनिंग में से आप लगाओ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हमारे आ ही जाते हैं यहाँ से। आइडिया अगर लगाएं 10 to 15 भी कभी कभी हो जाता है, बाकी इंग्लिश और मैथ्स में से इनकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया रहता है कि इतने क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं इनमें से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल है, फिर हमारा जीके है, फिर हमारी लॉजिकल है। लॉजिकल मुझे बेस्ट इसलिए लगता है कि एक बार अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो 10 into 4 हमारे 40 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए मुझे लॉजिकल मेरा फेवरेट है, और बाकी सारे टॉपिक्स तो हमें कवर करने ही रहते हैं। अगर हम स्टार्ट करें लीगल एप्टीट्यूड से, और लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहली चीज़ हमें क्या पढ़नी रहेगी, तो लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम अपनी वेयर टू स्टार्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। कोर्स अटेंड करने के बाद अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बुक में से पढ़ते हैं तो गारंटीड है आपको सब कुछ बहुत ईजी लगेगा, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो हेड एंड बाय द कोर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कवर करनी है, बुक कौन सी लेनी है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आपको, क्योंकि आप 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के वर्ल्ड में अगर न्यू हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है, और ये बुक्स में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स। ठीक है, अब यार देखो, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स का क्या है, कॉमन क्या है इनका, ये कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन मतलब यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स, इन बुक्स में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करे हुए मिलेंगे, बट हमें यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स इन दोनों में से नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं बिकॉज वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो हमें क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों ही बुक्स बाय कर लें, कोई भी एडिशन, ठीक है, एनी एडिशन, बाय बोथ बुक्स एनी एडिशन।
बाय बोथ बुक्स एनी एडिशन। अगर आप बोथ बुक्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, फाइनेंशियल इशू है, अगर एक बुक बाय करनी है तो मैं कहूँगी सिंगल्स। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हो तो सिंगल्स बाय करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नहीं तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक भी बाय कर सकते हो, कमेंट कर दीजिए एंड आई विल शेयर द क्वेश्चन बैंक। पेड क्वेश्चन बैंक है बट सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी मैंने कवर करे हुए हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमने थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है। और फिर क्या सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज। देखो यार एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2022 का पेपर वॉज वेरी वेरी ईजी, बट कुछ बच्चों को वो ईजी नहीं लगा। वो कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए थे, या फिर उन्होंने बुक में से थ्योरी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने यूट्यूब से थ्योरी कवर करी थी, या फिर उन्होंने कोई भी रैंडम बुक डाउनलोड करी जो कि टेलीग्राम ग्रुप्स पे अवेलेबल होती है और वहां से पढ़ाई कर ली और कहा हमारा सिलेबस हो गया। नो नो, आपको राइट बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा। और एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं जो इस साल आए भी और हर साल आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नंबर 3 कंफ्यूजन। तो क्या होता है कि हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, हमें लगता है कि यार अब हम मुझे सब कुछ आता है, मेरे से जो मर्जी पूछ लो, बट जब वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है। ये बहुत बार सुना होगा आपने दैट बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन टू ऑप्शंस। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे होते, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी आई नहीं होती, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाए तो वाजिब आ जाता है, राइट। तो ये आपको करना है। सिंगल्स में से क्या करना है, सिंगल्स में से आपको ओनली, अगर दोनों बुक्स आपके पास है तो ओनली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन बुक बाय कर रहे हो तो सिंगल बाय करनी है, और फिर आप अगर सिंगल ही है अगर आपके पास तो आप थ्योरी इसमें से पढ़ोगे प्लस एमसीक्यूज भी इसमें से। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अगर दोनों बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी, अगर एक बुक में इन्वेस्ट करना है तो सिंगल्स में करो, और ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। राउंड अबाउट आपके 1000 एमसीक्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू सॉल्व हो गए, और प्लस अगर इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल निकाल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लोगे। सिंगल्स की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी मैं, वो खरीद कर ये कर देना। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन कैसे खत्म होगी, जब मैं थ्योरी पढ़ लूंगी, जब मैं दोनों बुक्स में से एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगी और पीवाईक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व कर लूंगी, देन आई कैन से दैट आई एम डन विद माई प्रिपरेशन, राइट। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर मेरे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्रिमिनल लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इसमें से मैरिज एक्ट्स आ जाते हैं आपके, इंटरनेशनल लॉ, राइट। आपको ये सारे कहाँ से पढ़ने हैं, LAN LR की बुक लेनी है बाय विली, इसमें से आपको पढ़ना है। एपी भारद्वाज है, एपी भारद्वाज में से भी पढ़ सकते हो। नई बुक खरीदनी है तो विली में इन्वेस्ट करो, बिकॉज यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। अगर नहीं विली में इन्वेस्ट करना, मुझे मैसेज कर दो, मैं कुछ ना कुछ बता दूंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है इस बुक में से। सबसे पहले तो हमने थ्योरी पढ़नी है, और याद रखो थ्योरी पढ़ते टाइम, ठीक है, मान लो आपने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा, दूसरी बार जब पढ़ते हो तो ट्राई करो कि इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है तो क्वेश्चंस पढ़ो, एमसीक्यूज पहले पढ़ लो, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ये है। कर सकते हो इतना, थ्योरी पढ़ते हुए मार्किंग करनी है, बिकॉज ये जो मार्किंग है ये कब काम आती है, रिविजन के टाइम पे, रिविजन के टाइम पे काम आती है, बिकॉज हम 6 मंथ्स का टाइम लेकर चल रहे हैं और बार बार रिविजन करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि फिर तो हम एंड के 1 मंथ में प्रिपरेशन करेंगे, इतना सिलेबस एंड के 1 मंथ में प्रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बच्चे प्रिपेयर करते हैं बट फिर वो 16-17 आवर्स की सिटिंग देते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, राइट। तो थ्योरी हम पढ़ेंगे LAR की विली में से, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस लगाने, क्या लगाने, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लीगल एप्टीट्यूड के, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं लीगल जीके, कौन से टाइप के, लीगल जीके, और दूसरे हमारे होते हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के। कौन से टाइप के, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो आपके लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। क्या बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड, मतलब लर्निंग बेस्ड, कि भाई तुम्हें कितना याद है। तो इन टॉपिक्स में से और जो कॉन्स्टिट्यूशन में से तुमने जो भी पढ़ा है, क्या तुम्हें याद है या नहीं, ये टेस्ट करते हैं। तो हमें चीजें याद करनी है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, और मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी DU के अंदर बहुत आते हैं। क्या आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इनकी प्रैक्टिस अब कहाँ से करी जाए, सिचुएशन बेस्ड और फैक्ट और प्रिंसिपल, जो आपको लीगल जीके और फैक्ट प्रिंसिपल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से। कहाँ से, यूनिवर्सल्स प्लस सिंगल्स में से, ठीक है।
ये आपके यहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है सिर्फ विली में से, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से ही लगाना है, आपको क्वेश्चन विली में से नहीं लगाना है। क्लियर है इतनी बात? फैक्ट एंड प्रिंसिपल अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप लीगल रीजनिंग टाइप करोगे लॉगिरी यूट्यूब पर, वहां पे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी वीडियो मैंने करी हुई है। ओके, हमारे पास रहेगा लीगल एप्टीट्यूड के कुछ और टॉपिक्स। वो कौन कौन से? लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सॉरी 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंटू 4 कर लेना। ठीक है, वैल्यू बढ़ जाती है ऐसे। उसके बाद आपका लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशन, फैक्ट रिलेटेड टू जजेस, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पे ये कहाँ से करना है? लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स पहले तो मैंने 2 वीडियोस करी हुई है यूट्यूब पे, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने पीडीएफ शेयर करे हुए हैं बहुत सारे, 2 पीडीएफ्स। ठीक है, कितने? 2 पीडीएफ्स। कहाँ पर? www.logiri.com पर। ठीक है, वहां उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के ये याद कर जाना। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशंस बहुत सारी, तो आप अपने जब लीगल जीके के क्वेश्चंस लगाओगे तब वहां पे आपको मिल जाएंगे। और यार यूनिवर्सल्स के अंदर ना, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया एमसीक्यूज, वो टॉपिक नाम यूनिवर्सल्स के अंदर है लीगल अवेयरनेस। क्या है? लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज। ठीक है, वो सॉल्व करना है आपको। ओके, अब यहाँ पे लीगल जीके क्वेश्चंस में बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे ये, नहीं तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी करी हुई है। ठीक है ना, अमेंडमेंट्स पे भी वीडियोस मैंने करी हुई है, एक एक वीडियो करी हुई है, वो सारी आप देख सकते हो। लॉगिरी टाइप कर करके लैंडमार्क जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, लॉगिरी, कमीशन लॉगिरी टाइप करोगे यूट्यूब पे, सारी जजमेंट्स मिल जाएगी। ये आपको यूनिवर्सल्स के अंदर कवर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करने ही है साइड बाय साइड। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें लीगल के अंदर, तो मेरे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे कवर करने हैं। ठीक है ना, ये सारा हम कर चुके हैं। लीगल करंट अफेयर्स की बात करें तो लीगल करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलती है मेरे चैनल पे, जो कि है लीगल करंट अफेयर्स सीरीज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जून या अगस्त से जो ये सीरीज है ये देखनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, सितंबर के सारे सेशंस हो गए हैं, अक्टूबर के कुछ होने वाले, कुछ हो गए हैं, तो ये देखनी स्टार्ट कर दीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए खुद से। एंड लीगल करंट अफेयर्स आप मेरी जो न्यूज़पेपर एनालिसिस में करती हूँ, एजुगिरी मेरा जो करंट अफेयर्स का चैनल है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। एजुगिरी पर 6 to 7 क्लास होती है, वो अटेंड करें। वो आपके लिए, आपकी डीयू की करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीगल करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाती है वहाँ पर। ओके, बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग, सर्वे, अवार्ड, लीगल न्यूज़, स्पोर्ट्स, ये लीगल करंट अफेयर्स वाला ही है। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड न्यूज़, ये सब कुछ आता है। तो यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए ऑप्शन देने वाली हूँ। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है ना जिसके लिए बच्चे एंड तक डरते रहते हैं, और उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं करते। उनको लगता है मैं ये कर लूँगा, कोई कुछ बता देता है कि अरे वो बुक खरीद लेना, उसमें से आ जाते हैं। बट अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको हर रोज़ टाइम देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को हर रोज़ टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर 1 जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आप फॉलो करो एजुगिरी का, क्या है चैनल का नाम? एजुगिरी। ठीक है, एजुगिरी का द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं खुद क्लास लेती हूँ, सब कुछ आपको जीरो से समझाती हूँ। मतलब अगर किसी ने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा और वो मेरी क्लास अटेंड करेगा 2 से 3 दिन, तो आई एम श्योर जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको पक्का से समझ में आएगा। एंड अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप लाइव क्लास में आए, ये फ्री के अंदर क्लासेस हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा वहीं पर समझाऊंगी। राइट, तो ये है नंबर 1। नंबर 2, अगर इसके साथ आप क्लास के साथ नोट्स बना लें, तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी, मतलब साथ साथ में अपने नोट्स जो हैं वो लिखती हूँ, ताकि आप भी अपनी नोटबुक में ये नोट्स लिख सकें। ठीक है, तो 1 to 1.5 आवर्स का सेशन है, जिसके अंदर आपकी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, आप नोट्स भी बना रहे हो, एंड प्लस आप प्रतियोगिता दर्पण एक्स्ट्रा इन्फो के लिए, एक्स्ट्रा न्यूज़ के लिए फॉलो कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, 2 न्यूज़पेपर करना है, क्योंकि मैं द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ। इससे अच्छा आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले, कि जो मैंने द हिंदू में से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर कर ली, एक्स्ट्रा न्यूज़ अगर मेरी थोड़ी बहुत रह गई है तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण से कर ली। अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो डीयू क्या, आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी, एनएल सैट की भी हो गई, एआईटी की भी होगी, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो गई, आपकी करंट अफेयर्स 100 out of 100 वाली हो गई।
ठीक है। अब आप कहते हो जी मेरे से इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है, आई कैन नॉट डू दिस। ट्राई करो कि ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया होगा कि आपके खुद के नोट्स भी बन रहे हैं, आप पीडी में से एक्स्ट्रा न्यूज़ भी अपने नोट्स में डाल रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 है फॉलोइंग एजुगिरीज एनालिसिस नो नोट्स, ठीक है, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप कह रहे हो मेरे से नोट्स नहीं बनते, बट मैं कहूँगी कि आप नोट्स बना सकते हो, मतलब रफ नोट्स बना लो कि साथ साथ चीज़ें लिखते रहो, क्योंकि जब आप लिख कर कोई चीज़ समझते हो तो वो ज़्यादा समझ में आती है और याद भी हो जाती है, मतलब 20 to 30% हमें वहीं पर याद हो जाता है। बाई चांस अगर मुझे नोट्स रेफर करने पड़ जाए तो मैं बैक भी जा सकती हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर या फिर तो आप नोट्स नहीं बना रहे हो या फिर आप रफ नोट्स बना रहे हो साथ साथ में, एंड फिर आप प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ रहे हो और प्रतियोगिता दर्पण में आप मेन नोट्स बना रहे हो, ठीक है। देखो यार, करंट अफेयर्स के अंदर नोट्स, खुद के नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक इज वो कहते हैं कि अरे ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। 2022 का पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए थे, बट नॉर्मली दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप कोई ना कोई 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर करंट अफेयर्स वीक रहेंगी तो आप देखोगे आपके पेपर में वो विजिबल रहेगा कि करंट अफेयर्स वीक थे, इसलिए वो 10 to 15 मार्क्स जो आप लेकर आ सकते थे, जिसकी वजह से आपका रैंक आना था ना, वो आप नहीं लेकर आ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार की बात करें, बहुत बच्चों के 230 240 आए हैं, 230 240 बहुत बच्चों का है, बट 250 240 प्लस 300 वही बच्चे टच करवा पाए जिनकी करंट अफेयर्स अच्छी थी। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स अच्छी करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली मैगजीन पे डिपेंड करते हैं या किसी के नोट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब मैगजीन पढ़ रहे हैं डायरेक्टली या समवन्स नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आता ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आता। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एजुगिरी का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वहाँ पे हम सब कुछ अच्छे से समझ लें, हर रोज क्लास लगाएं, ठीक है, और सब कुछ हमारा समझता हुआ हो जाए। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास नोट्स नहीं होते। तो नोट्स चाहिए क्यों, किसको चाहिए नोट्स? क्योंकि मुझे चीज़ें लर्न करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज कहाँ से करेंगे, अगर हमारे पास नोट्स होंगे। तो नोट्स मेरे ये द हिंदू के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो आप मेरे साथ, हैंड रिटन नोट्स बन सकते हैं। वो नहीं बना रहे हो तो आप प्रतियोगिता दर्पण के अंदर नोट्स बना सकते हो और चीज़ें आप यहाँ से एजुगिरी के सेशन में से समझ सकते हो। तो एजुगिरी का जो सेशन है वो अटेंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एजुगिरी का सेशन अटेंड करोगे करंट अफेयर्स का तो आपका कोई ना कोई एग्जाम जरूर से क्लियर होगा। करंट अफेयर स्ट्रांग बना लोगे तो हर चीज़ के अंदर वो हेल्प करता है। आपकी वोकैबलरी, यहाँ पे वोकैब वर्ड्स भी कवर करवाती हूँ मैं, तो इसलिए ये चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, कौन सी ऑप्शन के साथ जाना है। जो भी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं पहले दिन से उसको आप फॉलो करें, ठीक है। अब ड्यूरेशन कब से कब तक की हमें न्यूज़ कवर करनी रहती है। अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो तो जून 2022 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता 2023 के अंदर, तब तक की आपको न्यूज़ कवर करनी रहेगी। जून 2022 से न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अगर आपकी मिस हो गई है, आपने न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करा है, तो आज से ही जब आप देख रहे हो तब से न्यूज़पेपर फॉलो करने लग जाओ। नहीं तो आप मेरी क्या देख सकते हो, वीकली करंट अफेयर सीरीज करी हुई है मैंने एजुगिरी पर। क्या करा हुआ है, आप वीकली करंट अफेयर्स एजुगिरी डालोगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। वहां से आप अपनी सारी की सारी न्यूज़ जो है वो कवर कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलेंगे, एंड इसके लिए आपको मेरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो कि पेड कोर्सेज है। फ्री के अंदर करना है तो ये कर सकते हो, पेड कोर्सेज के अंदर आना है तो आप www.logiri.in विजिट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। ये फ्री है, जो ये प्लेलिस्ट है एजुगिरी पर, ये फ्री है। न्यूज़पेपर एनालिसिस इज आल्सो फॉर फ्री। बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है, इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आती है, इतनी ज़्यादा आती है, 5 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार नो डाउट 2022 के अंदर नहीं आई है, बट 5 to 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। साइंस से क्वेश्चंस, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इस बार डांस में से नहीं आया, नहीं तो 1 to 2 क्वेश्चंस डांस में से आते हैं, फोक डांस में से, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले आपके लिए मार्क कर दूं तो वो ये रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, ज्योग्राफी, डांस और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बुक्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बुक्स एंड ऑथर्स में से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब ये कैसे कवर करने हैं स्टैटिक जीके, मैं आपको अगेन यहाँ पे दिखा दूं। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे अब मैथ्स नहीं आएगा,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में स्टैटिक जीके के सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चंस आए, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए, 2021 में 19 आए, 2022 में 12 आए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको ये कंसिडर करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें दिमाग पे लगा कर रखो, कुछ और नहीं तो 4 मार्क्स तो यहाँ से निकल ही सकते हैं। तो जब आप ये मोटिवेशन लेकर चलोगे ना, 1 क्वेश्चन अगर सोचो तो इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती, 4 मार्क्स अगर सोचो ना तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो देखते हैं स्टैटिक जीके कैसे करनी है। स्टैटिक जीके कवर करने के लिए अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मैं आपको बोलूँगी कि आप यूनिवर्सल्स की बुक में से, यूनिवर्सल्स का जो कंपाइलेशन वाला बुक है, ठीक है, ये नो डाउट इस पे लिखा होगा फॉर क्लैट, बट सच बात बताऊं, ये सबसे बड़ी हंसी वाली बात है कि ये यूनिवर्सल्स की बुक क्लैट के लिए यूजफुल नहीं है। इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट उसमें लिखा हुआ है क्लैट के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल्स की जो कंपाइलेशन है बुक, ठीक है, उसमें से हम एमसीक्यूज पढ़ लेंगे इन सभी टॉपिक्स के। ठीक है, एमसीक्यूज स्टडी कर लेंगे। अब यार एमसीक्यूज किसी टॉपिक के 300 होंगे, किसी के 500 क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, ये आप कवर कर लोगे। इनको कैसे कवर करना है, आप इनको मेरे साथ भी कवर कर सकते हो। आपको एजुगिरी और लॉगिरी पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और सून हम साथ साथ लेकर भी आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मेरे साथ आपको प्लेलिस्ट करनी है, तो फिर आ जाओ यार, फिर इकट्ठे करते हैं। मतलब मुझे अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे जो हर रोज हम लाइव आए, अपना सेशन करें, और मतलब तभी के तभी 30 क्वेश्चन हर रोज याद करेंगे। बताओ, अगर तुम्हें ये सेशन स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन तुम्हारे सारे कवर करवा दूंगी। तुमने क्या करना है, एमसीक्यूज याद करने यूनिवर्सल में से। कैसे याद करोगे, एमसीक्यू उठाया, उसका आंसर पीछे से कॉपी किया। ठीक है, नंबर 2 गूगल किया कि भाई ये जो आंसर है वो क्यों है। ठीक है, हर रोज आप 10 to 30 क्वेश्चंस भी करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। एंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक के अंदर नोट कर लेनी है, ताकि चीज़ जो है वो याद करनी ईजी हो जाए। ठीक है, ये करना है। प्लस अगर आप सिंगर्स में से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। अब अगर आप कह रहे हो कि मज़ा नहीं आ रहा, नो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ये कर कर ये तो शॉर्टकट हो गया, मैं कहूँगी ये ऑप्शन नंबर 1 तो करो ही करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कि मतलब एमसीक्यूज रट लो पहले। अगर हमें बाद में टाइम मिलता है तो हम कोई एनी अदर बुक ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पियर्सन्स हो, चाहे वो ल्यूसेंस हो। ठीक है, बट अभी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैं कहूँगी यहाँ पे PYQs ऐड कर लो। इतना अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 में आप कोई भी बुक ले सकते हो, ल्यूसेंस, पियर्सन्स। यार मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मैं क्वेश्चंस के लिए क्यों कह रही हूँ। क्वेश्चंस के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, नंबर 1 एक तो एग्जैक्ट सेम आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 जब हम थ्योरी में से पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं चलता, स्ट्रैटेजी की इतनी वास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या याद करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर हो रहे हैं और बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन सी बुक खरीदनी है। और लॉजिकल रीजनिंग मुझे पता है बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे करवा रहे हैं, बट यार तुम्हें बुक के अंदर इन्वेस्ट करना है, भागना नहीं है बुक में से इन्वेस्ट करते हुए। देखो स्टैटिक जीके के लिए तुम्हारी वही सेम बुक लग गई। ठीक है, विली के लिए बुक खरीद रहे हो तुम, ठीक है ना। करंट अफेयर्स तुम्हारी ऑनलाइन हो रही है मेरे साथ, उसके नोट्स बना लो। प्रतियोगिता दर्पण खरीदनी पड़ेगी, अराउंड 80-90 की आती है प्रतियोगिता दर्पण, तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगवा रही हूँ मैं तुम्हारा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल खरीदनी है। इसमें से टॉपिक्स जो हमें सॉल्व करने हैं वो है एनालॉजी, पजल टेस्ट, ऑड वन आउट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग। 10 मार्क्स पक्के, 10 मार्क्स नहीं सॉरी यार ऐसे क्यों बोलती हूँ मैं, 10 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तो देख लो तुम, मतलब 40 मार्क्स यहाँ से हमारे निकलते हैं। तो क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए मुझे ये बताओ तुम्हें। ठीक है, तो ये हमने करना है। और इसका एक ट्रिक मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स पता चलेंगे। वो ट्रिक्स को अलग से एक जगह नोट कर लेना, ताकि तुम रिवाइज कर सको उन ट्रिक्स को बार बार में। जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत होंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट होंगे, उनको मार्क कर लेना, और जो तुम्हें डिफिकल्ट भी लगेंगे उनको भी मार्क कर लेना, ताकि जब एंड के टाइम पे रिविजन करनी हो तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो और तुम्हारी जिंदगी बन जाए। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से कौन से करने हैं। अगर आपको करनी है, देखो यार ये वाला आप छोड़कर भी जा सकते हो, बिकॉज बहुत कम टाइम आए हैं ये टॉपिक्स। बट अगर आप पक्के वाली तैयारी करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि दीदी कुछ भी छूट ना जाए हमारा, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। ये 2 टॉपिक्स आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप MK पांडे में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक वो होगा आपका चैप्टर। कौन सा टॉपिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके।
ठीक है, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो पिछली स्लाइड में मैंने जितने टॉपिक्स आपको डिस्कस किए थे वो टॉपिक्स की आपको थ्योरी मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको ऐसा लगेगा वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो भी आप वहां से फॉलो कर सकते हो। एम के पांडे में पिछले वाले टॉपिक्स की थ्योरी दी हुई है, समझ रहे हो? और एक और बात बता दो, सिलोजिज्म्स, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन आपको आर एस अग्रवाल की बुक में भी मिलेंगे, बट वहां से नहीं पढ़ने, कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है उस वाली बुक में इन टॉपिक्स को लेकर। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम्स, स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिल अप्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? स्पॉटिंग एरर्स। अब स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं? टेंसेस पढ़कर जाने हैं, प्रेपोजिशंस पढ़कर जानी है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़कर जाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर थोड़ा और आगे तक जा सकते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी पढ़कर जा सकते हो। इसके लिए आप बुक जो है वो एसपी बख्शी की बुक ले लो, ठीक है, इंग्लिश मेड इजी आती है वो बुक ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। मैथ्स जो है उसके लिए आपको लेनी है 18 डेज वंडर। बहुत लोग बोल रहे हैं अरे मैथ्स अब नहीं आएगा। अगर आपको मतलब अगर आपके पास 6 मंथ्स है तो क्यों छोड़ के जाओ ना, मैथ्स आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कर जाओ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, एज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज, स्पीड, डिस्टेंस, ये सॉल्व कर जाओ। ठीक है, किसमें से? 18 डेज वंडर बाय चंद में से। सभी बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाउ टू स्टडी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। पढ़ना कैसे? हाउ टू study, right? This is a very very big question. Yes, how to study? Stage 1, देखो थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं बुक के अंदर ही, ठीक है, इन द बुक इटसेल्फ, इन द बुक बन जाएंगे नोट्स। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम आ सकते हैं। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि क्या मैं सही चीजें लर्न कर भी रही हूँ या नहीं, इधर उधर की बेकार चीजें तो नहीं लर्न कर रही। उसके बाद रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया मेरा सारा सिलेबस। फिर स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 के अंदर रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस। फटाफट से 10 to 15 डेज में मैं अपना सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर फिर मॉक्स अटेम्प्ट करूंगी, जो कि मुझे अवेलेबल होंगे कहाँ पर? www.logiri.in। यस, यहाँ पर आके आपको मॉक्स खरीदने हैं। सबसे अफोर्डेबल मॉक्स मिलेंगे आपको वहां पर, बेस्ट एंड अफोर्डेबल, जो कि मैं खुद बनाती हूँ आपके लिए अपने हाथों से। ठीक है, एंड और इस बार एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए हैं मेरे मॉक्स में से। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस। वो रील मैं ड्रॉप कर दूंगी इस वीडियो के एंड में, जहां पर बच्चों ने सारे अपने कमेंट्स शेयर करे हुए हैं। एनालाइजिंग मॉक्स, मॉक्स को एनालाइज करने के लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करना है, वो इसी चैनल पे बताया जाएगा। तो इस चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब, और बेल बटन भी हिट कर देना है। और मैं कहूंगी कि टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम लॉगरी के नाम से है और इंस्टाग्राम आई एम लॉगरी के नाम से, जहाँ पे भी एक सोशल मीडिया नेटवर्क और ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है ना, चल क्या रहा है, उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे फाइंडिंग आउट द टॉपिक्स दैट नीड टू बी स्टडीड, अगेन ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। ओके, डे टू डे शेड्यूल के अंदर यार करंट अफेयर्स के लिए तुम मुझे दे दो 1.5 आवर्स प्लीज। देकर तो देखो एक बारी, 1 मंथ के लिए आकर तो देखो। 1.5 आवर्स हर रोज मिलेंगे 6 PM पर। 6 PM पर हम मिलेंगे हर रोज। कहाँ पर? एजुगिरी पर, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे फ्री के अंदर मिल रहा है सब कुछ, फ्री 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 बिल्कुल। ठीक है, वो कैप वर्ड्स और सैनोनिम इंटोनिम्स भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर मुझे और कितना टाइम देना है? 1 to 1.5 आवर्स आप मुझे न्यूज़पेपर के लिए दे रहे हो, बाकी 3 आवर्स आप किसके लिए दोगे? सब्जेक्ट के लिए। यस, आपको 5.5 आवर्स की सिटिंग, आप 4.5 आवर्स की सिटिंग दे रहे हो। अगर इतनी दे दोगे तो यार सिलेबस बड़े आराम से कवर होगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइम टेबल दिसंबर से, सो दैट आप अभी नवंबर के अंदर अपनी बुक्स मंगवा लो और दिसंबर के अंदर यू स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, साथ में हम अपना लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का टॉपिक करेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिसंबर का मंथ मैंने पूरा दे दिया। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, अगर हम 1 मंथ दे रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके अंदर हमारी थ्योरी कवर होनी चाहिए, प्लस एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, प्लस पीवाईक्यूज भी मैंने लगा लेने हैं। एंड अगर मुझे लगता है स्टार्टिंग में कि मेरे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद से नहीं हो रही है, क्योंकि एक डिफिकल्ट टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक आपसे खुद से हो जाएंगे, तो आप www.logiri.com पे जाएं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स खरीद लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिमिनल
लॉ की, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ करना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लॉगरी टाइप करते रहना, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा फेब्रुअरी तक मैं क्या खत्म कर रही हूँ, लीगल का जो मेरा पार्ट है वो मैं फेब तक खत्म कर रही हूँ, मतलब दिसंबर, जैन, फेब, 3 महीने, 3 months आई एम गिविंग टू व्हाट, माय लीगल एंड लॉजिकल, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स मैं खत्म कर रही हूँ, और प्लस करंट अफेयर्स भी। यार देखो, जून के करंट अफेयर्स पेंडिंग मत छोड़ना, अभी खत्म कर दोगे अगर, मतलब नवंबर के अंदर यही करो। नवंबर में तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, नवंबर के अंदर तुम जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर की, नवंबर, इन सब मंथ्स की 1 2 3 4 5 6, इन सभी मंथ्स की करंट अफेयर्स खत्म कर दो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स खत्म कर दो इनकी, प्लस लीगल करंट अफेयर्स भी नोट्स बनाकर रख दो, ठीक है। उसके बाद मार्च के अंदर तुम रिवाइज कर दो, और शॉर्ट नोट्स भी बना लो बुक्स के अंदर, ताकि जब तुम्हारा सिलेबस सारा खत्म हो जाए तब तुम दोबारा लीगल पर आओगे। उसके बाद हम मार्च के अंदर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश प्लस स्टैटिक जीके। किसके साथ स्टार्ट कर देंगे हम, इंग्लिश प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो ये हमारा, फिर हम आ जाएंगे 4 आवर्स। हमने कितना टाइम देना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया, 4 आवर्स देना स्टार्ट कर दिया, प्लस 1 to 1.5 आवर्स मेरे करंट अफेयर्स के लिए, राइट। के बाद यहाँ पे सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा। तो मेरा सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट, कब तक जा रहा है मेरा सिलेबस, अराउंड अबाउट, देखो मेनली आपका मई के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके रिविजन भी स्टार्ट करवा दिए मैंने, रिविजन हैज स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवाइज करोगे 10 to 15 डेज में, फटाफट से रिवाइज। एंड गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ साथ आप सेक्शनल टेस्ट लो। अगर आप चाहते हो कि सेक्शनल टेस्ट मैं आपके लिए बनाऊं तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। व्हेन टू टेक टेस्ट, देखो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट लोगे, फिर सेक्शन वाइज टेस्ट लोगे, एंड फिर मॉक टेस्ट लोगे। अगर आप ये भी मेरे से चाहते हो, ये तो अवेलेबल है मॉक टेस्ट, तो अगर टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज भी मेरे से चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड www.loggery.in पर आप विजिट कर चेक कर सकते हो सब कुछ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमसे अपनी प्रॉब्लम्स कैसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, नंबर 1। नंबर 2, आप क्वेश्चन आवर अटेंड कर सकते हैं, जो कि हर सैटरडे या फिर संडे में से एक दिन हमारे लॉगरी चैनल पर होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम मोस्टली टेलीग्राम पर दे देते हैं, या फिर इंस्टा पे भी, मोस्टली टेलीग्राम पे दी जाती है इसकी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लॉगरी के नाम से है हम वहाँ पर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज हम बिल्कुल बिल्कुल फ्री के अंदर सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं। जो ये 1-on-1 सेशन है, ये मैं आपका सेशन लूंगी, एंड दिस इज फॉर ₹2000। दिस इज वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगी। एक सेशन लोगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, उससे ज्यादा सेशन ही नहीं चाहिए। बट अगर आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जिसके अंदर मैं आपको मेंटर करूंगी, आप मेरे से बहुत बार बात कर पाएंगे वीक के अंदर यहाँ पर, तो आपको वो मिलेगा ₹20,000 का। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर चाहिए तभी लो, आपको फ्री के अंदर यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि क्या आपको स्टैटिक जीके की सीरीज चाहिए, जो मैं आपको सारी स्टैटिक जीके कवर करवाऊँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको मुझे बताना है। और करंट अफेयर्स की क्लास में अगर आप ये वीडियो देख कर आओगे तो ज़रूर बताना कि हमने DU की 6 months की स्ट्रैटेजी देखी थी, एंड वी आर हेयर। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।